This is Manasvi from Soham Edu World, and students, welcome back to your सबसे favorite YouTube channel, that is Students Adda. Students, in last two lectures we have completed linear equations in two variables till practice set 1.1. So today's topic is graph of a linear equations. So students, shall we start? Come on. So how to draw a linear equation in two variables? हम लोग दिए हुए इक्वेशन के लिए कैसे ग्राफ प्लॉट करें, और हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. सो वो स्ट्रेट लाइन कैसे आती है, एक्चुअली आती है या नहीं, ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे. ओके और वो ग्राफिकल मेथड यूज़ करके भी हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, वो भी इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, बट वो यहाँ पे फिर से देख लेंगे. सो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग y को हम लोग x के टर्म में लिखेंगे. सो नाउ यू हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा. देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई, 2x माइनस 4. नाउ वन बाय वन यू हैव टू अज्यूम वैल्यू फॉर x, देन एंड देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू फॉर y. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो देख लेते हैं. सो फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0. सो y क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 4 इज माइनस 4. सो फर्स्ट वैल्यू क्या मिल गई y की, माइनस 1. देन सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 1. So therefore y is equal to 2 into bracket 1 minus 4. Therefore y is equal to 2 minus 4. Hence y is equal to minus 2. Correct? Assume third value for x. Now put x is equal to minus 1 suppose. Therefore y is equal to 2 into bracket minus 1 minus 4. Therefore y is equal to minus 2 minus 4. Therefore y is equal to minus 6. ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वैल्यूज अज्यूम किए x के. आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, तो मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. करेक्ट, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. सो इफ 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, व्हाई वी आर टेकिंग 3 and 4 points. If coordinates of any of the points will be wrong, then your whole line will get wrong. Is that clear to you? So better way, we are taking 3 possibilities, और यू कैन टेक 4 पॉसिबिलिटीज ऑल्सो. आपके बुक में 4 पॉइंट्स ले ऐसा दिया हुआ है, सो यू कैन टेक 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स. समझ में आ रहा है? तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल फॉर दिस पॉसिबिलिटी. राइट, x y एंड x कॉमा y. For x is equal to 0, y is minus 4. So coordinate क्या हो गए, 0, minus 4. For x is equal to 1, y की वैल्यू क्या है, minus 2. So x y 1, minus 2. Similarly x is equal to minus 1. At that time y is equal to minus 6. So coordinates are minus 1, minus 6. इज़ दैट क्लियर टू यू? यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. फर्स्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड
वो हिसाब से तुम लोगों को क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है. वी आर कॉलिंग दिस x, y इज ऑर्डर्ड पेयर. स्टूडेंट्स, सो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, हम लोग देखते हैं. ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है, इन स्पेसिफिक मैनर और इन स्पेसिफिक ऑर्डर. और पेयर का मीनिंग क्या है, टू. सो हम लोग जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो एक स्पेशल ऑर्डर में रहते हैं. सो यू कैनॉट टेक एक्स वाई, वाई एक्स, एम एन, एन एम, ऐसा तुम लोग नहीं ले सकते. हम लोगों ने क्या सीखा था, सॉल्यूशन लिखते टाइम हम लोग फर्स्ट ऑलवेज क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, देन एंड देन ओनली वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ वाई. सो गेटिंग, सो x, y, ये जो हम लोग लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. सो द ऑर्डर्ड पेयर विच satisfies the given equation is the solution for that linear equation. जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन की सॉल्यूशन. सो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि टू वेरिएबल्स के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम लोगों को मिलते हैं. तो यहाँ पे समझ में आ गई बात कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या. ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब x, y. सो ऑलवेज राइट x फर्स्ट देन y. सो इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट. सो while drawing on graph you have to plot this point on x axis and you have to draw this point or plot this point on y axis. Is that clear to you students? So this is horizontal value or horizontal point. This indicates vertical point और vertical value. इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या समझ में आ गया? तो ऑर्डर्ड पेयर विच satisfies द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन. सो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गई, 0, -4 इज वन ऑर्डर्ड पेयर, 1, -2 इज वन ऑर्डर्ड पेयर, -1, -6 is another ordered pair. So you have to plot the point accordingly on graph paper, and when you join these 3 points you will get a straight line on graph paper. Is that clear to you students? Okay. Now students, we will see how to draw a graph for a given linear equation in 2 variable. सो लास्ट टाइम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2x - y इज इक्वल टू 4. सो y को अरेंज किया x के टर्म में, सो y इज इक्वल टू मिल गया 2x - 4. सो ऑलवेज याद रखने की, यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे तब एक बार x0 लेने का, एक बार y0 लेने का, तो 2 पॉइंट्स तो इजीली मिल जाता है. उसके बाद यू कैन डिसाइड, आपको जो चाहिए वो वैल्यू ऑफ x की डाल देना, तो वो हिसाब से आप लोगों को y की वैल्यू मिलेगी, या फिर y डाला तो x की वैल्यू मिलेगी. इज दैट क्लियर टू यू? सो मैंने टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है. इफ x इज इक्वल टू 0 देन एट दैट टाइम y इज इक्वल टू -4. सो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गई, 0, -4. फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2. सो 1, -2 इज द ऑर्डर्ड पेयर. देन -1, -6 एंड 2, 0. इज दैट क्लियर टू यू? और ये सब 4 जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गए हैं, दैट पॉइंट वी हैव टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल सी फॉर दैट.
यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस एक बना दिया है, इसको नाम दे देना x डैश, y डैश। यहाँ पे 0 के राइट साइड पे सब पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगे, लेफ्ट साइड पे निगेटिव वैल्यूज़ रहेंगे। यहाँ पे 0 के ऊपर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 के नीचे ऑल नेगेटिव वैल्यूज़। ये तो आप लोगों को पता है, येस और नो। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ पॉइंट वन बाय वन। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 0, -4। तो x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है -4। x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो पॉइंट हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ऑन y एक्सिस। और क्या वैल्यू है, -4, सो कहाँ पे आएगा, 0 के नीचे। सो देखो 0, -4, -4 कहाँ पे है, यहाँ पे। दिस इज माई पॉइंट, ओके। इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, 0, -4, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1, -2। x कोऑर्डिनेट है 1 और y की वैल्यू क्या है, -2। सो देखो x लाइन पे 1 कहाँ पे, ये 0, 1, 2, 3, 4 लाइकवाइज। सो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और -2। सो अगेन 0 के नीचे देखना पड़ेगा। सो 1, -2 मतलब x लाइन पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, तो यहाँ पे पॉइंट कैसे मिलेगा, ऐसे, ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, -2। थर्ड पॉइंट है -1, -6। सो कहाँ पे आएगा, -1 मतलब x लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, और -1 अगेन आएगा नीचे। सो -1 मतलब ये आएगा -1। सो कहाँ तक जा रही है लाइन, -6। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब हम लोगों का पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, -1, -6। और लास्ट पॉइंट y इज इक्वल टू 0, एट दैट टाइम x विल बी 2। सो y 0 है तो y एक्सिस पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे। कितनी है, तो 2 की। तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, y 0, x इज इक्वल टू 2। सो इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 2, 0। सो नाउ ये चारों पॉइंट्स हम लोग जब ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखते हैं ज्वाइन करके। सो स्टूडेंट्स, ये जब 4 पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए तो मुझे क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। सो हेंस इट इज प्रूव्ड कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन के लिए ये मेथड यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ की। वैसे ही जब हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये सेम प्रोसीजर जो है वो हम लोगों को रिपीट करनी है। जो 2 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन, और वो पॉइंट ज्वाइन करके हम लोगों को 2 लाइन मिल जाएंगे। तो वो 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। सो वो टाइप का एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, we will see actually how to find a solution of simultaneous equations by graphical method. Okay, here 2 equations are given, x minus 1 is equal to 1 and x plus y is equal to 3. So our first step is arrange or rearrange the equation in terms of x or y. So y is equal to x minus 1, ऐसा मैंने लिख लिया। सो y को अरेंज किया x की टर्म में। सो नाउ वी हैव टू assume the values for x or y so that I can get value of
remaining variable. Is that clear? So first put x is equal to 0. मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1, so y is equal to -1. Likewise put y is equal to 0. हमेशा याद रखना ये दो पॉइंट्स कन्फर्म ले लेने के, x is equal to 0 and y is equal to 0. समझा? सो पुट y is equal to 0. यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, सो x इज इक्वल टू ये -1 यहाँ पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो मिलेगा 1. सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम x इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1. एंड पुट x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1. सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगी -2. इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू प्रिपेयर वन टेबल फॉर द सेम वैल्यूज. सो x, y एंड x, y. राइट डाउन द वैल्यूज. व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1. सो हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर मिल गई 0, -1. लाइकवाइज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. सो पॉइंट इज 1, 0. Then x is equal to 2. At that time value of y is equal to 1. So ordered pair है 2, 1. And when x is equal to -1, at that time y is equal to -2. So ordered pair मिल गई -1, -2. It is clear to you students? So now next equation क्या है, x plus y is equal to 3. You have to do the same job for the second equation. Okay, so arrange the equation. Y is equal to 3 minus x. So you can take some values. First मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट ब्लाइंडली लेने का, x is equal to 0 एंड फॉर y is equal to 0 के लिए. So अगर मैंने x is equal to 0 डाला तो आंसर क्या मिलेगा y के लिए, 3 minus 0, आंसर इज 3. सो ऑर्डर्ड पेयर मिल गई 0, 3. अगर मैंने y डाल दिया 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0. 0 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3. सो पॉइंट मिल गया 3, 0. नाउ रिमेनिंग पॉइंट्स यू कैन टेक एनी पॉइंट्स, बट ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज़ के लिए मत जाना, नहीं तो ग्राफ हम लोगों को लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो x इज इक्वल टू 1. अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, आंसर इज 2. सो y की वैल्यू मिल जाएगी 2. इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1, सो 3 माइनस ऑफ -1 मतलब क्या हो जाएगा, +1. सो 3 + 1 वैल्यू इज 4. सो ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगी, -1, 4. सो स्टूडेंट्स हम लोगों को दो टेबल्स मिल गए. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं. समझा? सो स्टूडेंट्स वन बाय वन वी विल प्लॉट द पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, -1. यहाँ पे देखो 0 x कोऑर्डिनेट है, 0 तो x की लाइन पे कुछ नहीं आएगा. आएगा कहाँ पे, 0, -1 तो ये लाइन के नीचे. -1 कहाँ पे, ये -2 तो यहाँ पे बीच में आएगा -1. सो दिस इज माई पॉइंट, ऑलरेडी मैंने मार्क करके रख दिया है यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट, 0, -1. यहाँ पे मैं बाजू में लिख देती हूँ 0, -1. ओके, नेक्स्ट क्या है, 1, 0. x कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ पे ये 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, ओनली x एक्सेस पे. तो दिस इज माई पॉइंट. व्हाट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1, 0. ओके, थर्ड पॉइंट 2, 1.
एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये आएगा यहाँ पे 2,1, वाई पे आएगा 1, तो इसका इंटरसेक्शन हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया 2,1, क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 1, 2,1, लास्ट पॉइंट -1, -2, -1, सो आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज -1, -2, ये आएगा नीचे। सो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। सो ये पॉइंट आएगा -1, -2। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो हम लोगों ने चारों ऑर्डर्ड पेयर्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे प्लॉट कर दिए है, तो अब हम लोग वो ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अगर मैं इन चारों को ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, नेक्स्ट सेम वी विल डू फॉर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, 0,3, फर्स्ट पॉइंट है 0,3, अगेन 0 कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम लोगों को पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ओनली एट वाई एक्सिस। सो 0,3, सो 1 2 3, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0,3। देन 3,0, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट मिलेगा ओनली एट x एक्सिस। सो 0,3, सो पॉइंट आएगा यहाँ पे 0,3। देन 1,2, x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 2, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोगों को मिलेगा ये पॉइंट, ये और ये, तो ये क्या हो गया 1,2। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 1,2। लास्ट पॉइंट है -1,4, -1 मतलब x कोऑर्डिनेट है -1, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, और 4 y कोऑर्डिनेट है 4, तो अबव दिस लाइन, यस और नो। सो -1, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन वी विल गेट एट हियर, सो -1,4। ओके, तो अगर मैं ये चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। यस, मुझे क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो अब पहली इक्वेशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन निकाली थी और सेकंड इक्वेशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन निकाली है, वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे। तो कौन सा कॉमन पॉइंट हो गया अब ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1, तो 2,1 is the solution for these two simultaneous equations. Is that clear to you students? फिर से एक बार ध्यान से देखना हम लोगों ने क्या क्या किया है। जब हम लोगों को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए रहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। वो टेबल में जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए रहते हैं वो हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करने हैं, और हर एक इक्वेशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है मतलब वो आनी चाहिए, खुद से नहीं निकालनी है। जो पॉइंट्स आप लोग प्लॉट करेंगे वो हिसाब से वो पॉइंट्स ज्वाइन करके वो लाइन आएगी। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो जहाँ पे दो लाइन हम लोगों को मिलेगी और वो जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन फॉर दैट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इज़ दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
सो नाउ इट्स टाइम फॉर DIY। सो आज का DIY डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स क्या होंगे? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो 1.2 दिया हुआ है बुक में, वो खुद से सॉल्व करना है घर पे। ग्राफ पेपर्स लो और उसमें अच्छे से ग्राफ्स ड्रॉ कर लेना। समझ में आ रहा है? बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू स्टार्ट दैट प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और आपके आंसर्स भी कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, so we will meet in next lecture with the new topic. Till then students, bye bye.